मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले एक बार फिर जनता के बीच है। दावे विकास के हैं, विश्वास के हैं और भरोसे के हैं। जरिया है विकास पर्व। लेकिन इस विकास पर्व पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। विकास जो सरकार ने लोन दिया है 10,000, 20,000, 50,000 का, इससे प्रगति हो रही है छोटे दुकानदारों की। अच्छा, और सबको सहायता मिल रही है। हाँ। ब्याज भी नहीं लगता है। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में जैसे सड़क है, रोड है, नाली है, इन सभी में काम हुआ है। अच्छा, सड़क, रोड, नाली। हाँ। सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करती है। आपके क्षेत्र में महिलाओं को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आता है? बिल्कुल आता है। सभी महिलाओं को जो 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हाँ। ये आर्थिक मदद है। इस समय पे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में रेगुलर विकास कर रही है। जैसे लाडली बहना अभी नई योजना आई है, तो महिलाओं को अपने स्वयं के खर्च के लिए कुछ दिक्कतें आती थी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 1,000 रुपये उनके खाते में डाले। विकास हुआ है। खजुराहो का विकास, यहाँ बहुत पर्यटक स्थल खजुराहो है। दुनिया देश विदेश में ये फेमस है। यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं हैं ये आपके हॉस्पिटल की। यहाँ न कोई लेडीज डॉक्टर है। यहाँ इतनी मशीनें पड़ी हुई हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। वो कबाड़ में डली हुई हैं। शासन का, प्रशासन का पैसा बर्बाद है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ का वो हॉस्पिटल चालू करवाएं। शिवराज सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे 28 दिनों के इस विकास पर्व को लेकर। स्वदेश न्यूज आगे बढ़कर लोगों से और भी हम बात करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार। तो ये तो सुनी आपने लोगों की राय, जनता की राय कि उनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है और कहाँ कैसी जरूरत है। सरकार से उम्मीद अब भी है और कहीं ना कहीं कुछ संतुष्टि भी है। इस खबर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, विकास पर्व मना रही है, कहीं कहीं संतुष्टि किन्हीं क्षेत्रों में पहुंच रही है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास की दरकार है। लेकिन लोग अभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि विकास अगर होता तो विकास पर्व क्यों? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि विकास पे, जिस विकास पे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गर्व कर रही है वो वैसे गर्व करने लायक है नहीं। और जहां तक हम विकास की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश को पिछले लगभग 18-19 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीमेंट कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। और विकास का मतलब बड़ा सीधा साधा है कि बड़ी अच्छी बिल्डिंगें बनाई जाएं, क्योंकि बिल्डिंगें बनाने से भले से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नहीं हो, टीचर ऑफिस के लिए स्टाफ हो या नहीं हो, लेकिन बिल्डिंग बनाने से बड़ा फायदा होता है। बिल्डिंग बनाने से ठेकेदार को फायदा होता है, बिल्डिंग बनाने से अधिकारी कर्मचारियों को कमीशन मिलता है और बिल्डिंग बनने से नेताजी भी खुश दिखते हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का विकास यही है। सीएम राइज योजना की बात करें तो इतना पैसा उसमें लगाया गया है, और जबकि न तो स्टाफ बराबर है और न ही उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचिंग स्टाफ या कोई नई शिक्षा नीति के लायक टीचर है। और इस बारे में बात करने के लिए मध्य प्रदेश के भारी भरकम विकास जैसा कि शिवराज सरकार के लोग दिखाते हैं, इस बारे में बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया उपाध्यक्ष और प्रवक्ता संगीता शर्मा हमारे साथ हैं। और हम उन्हीं से पूछते हैं कि कांग्रेस की नज़र में शिवराज सरकार का विकास क्या है। देखिए, कांग्रेस की नज़र में शिवराज सिंह चौहान जी का जो विकास है वो केवल इवेंट है, नोटंकी है, नाटक है, दिखावा है। इन्होंने मध्य प्रदेश में 18 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। आप देख रहे हैं किसान परेशान है, महिला परेशान है, स्कूलों की हालत खराब है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आप देख रहे होंगे कि बच्चों को, जो उनके मृत बच्चे हैं उनको गोद में झोले में उठाकर लेकर जाना पड़ता है, स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, शव वाहन कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं, कभी बाइक पर बैठाकर लोगों को लेकर जाना पड़ता है तो कभी ठेले पर लेकर जाना पड़ता है। तो स्थिति तो बिल्कुल 4 पाई पे आ गई है। आईसीयू के अंदर है मध्य प्रदेश की व्यवस्था। अब आप देखेंगे कि हम स्कूलों की बात करें तो शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश में सबसे दयनीय स्थिति में है। एक तरफ शिवराज जी सीएम राइस स्कूल की बात तो करते हैं, परंतु जब हम स्कूलों की स्थिति देखते हैं तो अभी बारिश के मौसम में तो बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, सड़कें तक नहीं है। उनके जो बिल्डिंग है उसके अंदर से पानी टपकता है, बच्चों को बैठने तक की सुविधा नहीं है, शौचालय के नाम पर केवल दिखावा है, गंदगी है, वहां पर बर्तन भर कर रखते हैं। तो ऐसे कई मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर न स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक है और न ही शिक्षा व्यवस्था ठीक है। अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी केवल अपने ब्रांडिंग के लिए विज्ञापनों के द्वारा जनता की टैक्स का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं।
इतने साल हो गए, शिवराज जी बड़ा दावा कर रहे हैं, उनके शिवराज सरकार के लोग बड़ा दावा करते हैं कि विकास हुआ है, तो कांग्रेस मामा को हटा क्यों नहीं पाती? देखिए, कांग्रेस मामा को नहीं हटाएगी, जनता ने मामा को हटाया था 2018 में और उन्हें घर बैठाने का काम किया था, परंतु उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया और किस तरीके से खरीद फरोख्त के वापस कुर्सी पर बैठ गए। जनता ने तो शिवराज जी को नकार दिया था 18 में ही। अब परंतु जनता ये भी समझ चुकी है कि माननीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, जिस तरीके से उन्होंने विकास किया, जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की, महाकाल लोक में 300 करोड़ रुपए की योजना जो बनाई वो माननीय कमलनाथ जी ने बनाई थी। आज उस पर वाहवाही लूटने का काम शिवराज जी कर रहे हैं और देखिए कि उन्होंने कैसा महाकाल लोक का किया, भ्रष्टाचार किया, उसमें भी कमीशन खाया। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किया, इतनी कमीशन खोरी की है कि भगवान महाकाल तक को नहीं छोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग कहते हैं कि 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, बल्कि पूरा सत्यानाश और भट्टा बैठा दिया। देखिए, मैं एक दो उदाहरण देकर बताती हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया, ये जनता जानती है, ये भाजपा नहीं बताएगी कि हमने क्या किया है। माननीय कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली फ्री दी। आपने देखा होगा कि आज घर घर हर व्यक्ति को 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिली थी। ये शिवराज जी की सरकार 18 सालों में नहीं दे पाई। अब ये हमसे पूछते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में थर्मल पावर बने थे, जिसकी वजह से आज ये मध्य प्रदेश को बिजली दे पा रहे हैं, ये 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार ने दिए थे। और आज जब इनके पास सरप्लस में बिजली है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता को ये महंगी बिजली दे रहे हैं। तो ये तो कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार ने करके दिखाया कि हमने किस तरीके से बिजली के बिल सस्ते किए थे। अब उन्होंने कहा था ये महिलाओं को देते थे कन्या विवाह योजना में मात्र 28 रुपए। कमलनाथ जी ने अपनी केवल 15 महीनों की सरकार में उसे बढ़ाकर 51,000 रुपए किया। ये तो नकली जेवर दे रहे थे महिलाओं को। इन्होंने महिलाओं के साथ जो अपमानजनक स्थितियां की है वो मैं आपको बताती हूँ कि मध्य प्रदेश में ये जितनी भी योजना लेकर आए हैं, केवल योजनाएं दिखाने के लिए है और अंदर से कुछ और है। अंदर हर योजना में भ्रष्टाचार है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2013 के बाद महिला सशक्तिकरण में बड़ा काम हुआ है, तो कांग्रेस किस नजर से देखती है इस पूरे काम को? ये तो आप भी समझते हैं अनिरुद्ध जी कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में हुआ है। आज देश में सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला प्रदेश यदि कोई बना है तो वो मध्य प्रदेश बना है। सबसे ज्यादा रेप, गैंगरेप, हत्याएं, अत्याचार महिलाओं के साथ ही तो घटित हो रहे हैं। आप देखिए, अभी का मामला है दतिया के अंदर, स्कूल से आ रही 2 बहनों में से एक बहन के साथ भाजपा नेता के बेटे ने गैंगरेप कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि एक आदिवासी हॉस्टल में बच्चियां खुले में नहाती थी क्योंकि वहां पर शौचालय ही नहीं था, खुले में नहाती थी, उनका वीडियो बनाकर वायरल किया। ये महिलाओं का सम्मान है? आप देखिए कि डिंडोरी के अंदर महिलाओं के कन्या विवाह योजना के अंदर महिलाओं को अपमानित करने वाला कृत्य किया गया। उसके अंदर महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया। ये कौन सा महिलाओं का सम्मान है? हम अगर बात करें झाबुआ की, तो झाबुआ के अंदर कन्या विवाह योजना के अंदर जो मेकअप किट होता है उसके अंदर गर्भ निरोधक चीजें रखकर दी थी, जो मैं बता रही हूं आपको। तो इस तरीके से महिलाओं का सम्मान करेंगे ये लोग? भाजपा नेता ने कभी महिलाओं को न आगे बढ़ाने का सोचा है, न महिलाओं को सशक्त करने का सोचा है। इन्होंने केवल महिलाओं को वोट बैंक समझा है। आपको लगता है कि विकास का मतलब केवल सीमेंट, कंक्रीट के जंगल या बिल्डिंगें बनाना है? देखिए, भाजपा विकास का मतलब ही नहीं समझती है। जो विजन माननीय कमलनाथ जी लेकर आए थे कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से आर्थिक रूप से उन्नत करना है, तो उन्होंने एक विजन तैयार किया था। अब ये उसको समझ नहीं सकते। ये 18 साल या 50 साल भी अगर राज कर लें तो मध्य प्रदेश की स्थिति यही दयनीय रहेगी। लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कई इवेंट किए, उसके बावजूद भी इन्होंने कई बार इंदौर के अंदर कितने सारे इवेंट किए, उसके बावजूद भी रोजगार तो मिला नहीं। इन्होंने तो कहा था कि हम तो बिजनेस हब बनाएंगे, हम तो रोजगार के लिए पार्क खोलेंगे, आईटी पार्क बनाएंगे। वो कहाँ गया? तो ये सिर्फ दिखावे का कार्य करते हैं, बाकी अंदर से बिल्कुल खोखला है। इन्होंने कर्ज ले लेकर मध्य प्रदेश की जनता को 52,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। इन चीजों को ये नहीं देख सकते क्योंकि आर्थिक स्थिति और आर्थिक आंकड़ों को जानते ही नहीं है। कमलनाथ जी ने इस चीज पर स्टडी की हुई है, वे जानते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम करना है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी एक योजना लेके आए, सीखो कमाओ योजना, जो कि युवाओं को रोजगार दे रही है और जब इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी तो स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस योजना को कांग्रेस किस रूप में देखती है?
देखिए शिवराज जी, जब जब भी कोई योजना लेकर आते हैं, चुनाव से पहले लेकर आते हैं, जनता को, युवाओं को भ्रम में डालते हैं, बताती कि मैं आपके लिए ये करने जा रहा हूँ, बाद में तो वो सब खोखली साबित होती है। यदि इतना ही था तो इन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख हर रोजगार दूंगा, तो ये अभी तक एक भी रोजगार क्यों नहीं दे पाए? शासकीय रोजगारों में इतनी पोस्ट वैकेंट है, आज हमारे जो युवा लोग हैं वो सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। जब कमलनाथ जी ने स्टाइपेंड की बात कही तो अब ये स्टाइपेंड की बात करने लग गए हैं। तो ये तो केवल झूठ पर टिकी हुई सरकार है। इनका झूठ जैसे ही जनता के बीच में आएगा वैसे ही ये लोग सब खुलासा हो जाएगा, ये एक्सपोज हो चुके हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है मध्य प्रदेश सरकार का, वो एक योजना चलाता है, फ्री में सिलाई मशीन योजना। तो आपको लगता है कहीं देखी आपने ये सिलाई मशीनें कहीं किसी महिला को फ्री में मिली हो, या कहीं आप लोग जो ग्राउंड पे चेक करने जाते हैं, रियलिटी चेक करने जाते हैं? देखिए अभी हम नारी सम्मान योजना जो लेकर आए थे तो इसके फॉर्म भराने के लिए हम घर घर तक गए थे, और जब हमने देखा, उनसे पूछा कि आपको स्कूटी मिली क्या, आपको सिलाई मशीन मिली क्या, आपको मोबाइल मिला क्या, आपको लैपटॉप मिला क्या, केवल शिवराज जी मंचों से झूठ बोलते हैं, जनता के बीच में ये मैसेज देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद फिर से हम सीधे रुक करेंगे नरसिंहपुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव नेमा भी लाइव जुड़ गए। वैभव, सरकार विकास पर्व मना रही है, अपने किए गए विकास कार्य को जनता तक पहुंचाएगी। 1 महीने के अंदर कई सारे लोकार्पण, शिलान्यास, तमाम चीजें करेगी बीजेपी, लेकिन वहां पर कितना विकास नजर आ रहा है, ये तस्वीर हम आपसे देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार विकास पर्व मनाने जा रही है, वहीं कुछ लोगों का यह आरोप प्रत्यारोप भी है कि उनको योजना के जो पात्र हितग्राही थे उनको उस योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जैसे पीएम आवास ले लो, महिला सम्मान ले लो, लाडली बहना ले लो, ये योजनाओं का जो पात्र हितग्राही है उनका आरोप है। अभी हमने पिछले उसमें स्वदेश सरोकार में भी दिखाया था कि किस प्रकार जो पात्र हितग्राही थे पीएम आवास के, उनको उसका लाभ ही नहीं मिला। ऐसे में कैसे विकास पर्व पे हम विश्वास कर लें? वैभव, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो विकास होगा। सरकार सड़कें बेहतर करने के दावे वादे कर रही है, बिजली सस्ती के वादे दावे कर रही है, और जैसा कि देखा जाए गरीब तबके के लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन ये योजनाएं क्या जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है? जी मैं आपको बता दूं, योजनाएं तो गरीब के हितों के लिए है और कुछ योजनाओं का लाभ तो गरीबों को मिल रहा है, लेकिन कुछ हितग्राही जो पात्र हैं या तो सेटिंग की वजह से या जो भी है उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं जिनमें सीएम राइज स्कूल है, सड़क है, ओवरब्रिज है, यह तो बेहतर बनाए जा रहे हैं। सीएम राइज भी अच्छा विकल्प है गरीब वंचितों को उच्च शिक्षा देने का। चलिए, लेकिन कुछ योजनाओं में ये भी है कि जो गरीब पात्र हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है वैभव, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी अशरफ मंसूरी भी लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ, इंदौर आर्थिक राजधानी कही जाती है, बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश के लिए। सरकार विकास पर्व मना रही है, लेकिन इंदौर के विकास की बात करें, क्या कुछ वहां नजर आता है या क्या कुछ होना अभी बाकी है? बिल्कुल संचिता, अगर इंदौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को जो है मुख्यमंत्री अपने सपनों का शहर बताते हैं, लेकिन अगर इंदौर की बात की जाए तो तमाम दावे किए जाते रहे हैं कि इंदौर में सर्वांगीण विकास हो चुका है। मध्य प्रदेश का आर्थिक हब होने के साथ ही एजुकेशन हब की बात भी कही जाती है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ कमी भी दिखाई देती है कि जिस तरह से विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है। और जिस तरह से विकास पर्व की बात जो है मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के बीच भी जाएंगे और इंदौर भी आएंगे, लेकिन इंदौर की अगर गलियों कुचों की बात की जाए तो जिस तरह का विकास होना था वो उस तरह का विकास नहीं हो पाया। इस वक्त हमारे साथ इंदौर के ही कुछ लोग मौजूद है, उनसे ही जानते हैं कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि इंदौर में विकास हुआ है, क्या वाकई में इंदौर जो है विकास में अग्रणी रहा है? देखिए, आज शिवराज सरकार को मैं समझता हूँ 18 से 20 साल मध्य प्रदेश में हो गए हैं। ये सरकार जनता के बीच विकास यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है। किस बात का विकास और किस बात की यात्रा है? अगर आपने विकास ही किया होता तो आपको जनता के बीच नहीं जाना होता, जनता आपके पास चल के आपका स्वागत करने आती। अभी कुछ दिन पहले हमने समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से देखा, इंदौर में मामा आए थे, लाडली लक्ष्मी बहन योजना की यात्रा निकाली एयरपोर्ट से, उसमें जनता कितनी हुई, कितने लोगों के फ्लाइट्स मिस हुई, कितना ट्रैफिक जाम लगा, कितना हाहाकार हुआ। अरे किस बात की ये यात्रा, किस बात की ये लक्ष्मी योजना? अगर आपको लाडली लक्ष्मी आपकी बहन है
तो आपने 18 साल पहले उनको धनराशि दे देनी थी, प्रोत्साहन राशि दे देनी थी। आज सब बहनें, लक्ष्मी की माताएं बहनें सबकी होती है, आपको उनका सम्मान ही करना था तो 18 साल 20 साल पहले करते थे ना। अभी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई चुनाव के बिल्कुल पहले? और उसके बाद आपने उनको अगर कोई चीज दी तो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक हाथ से कार्य करें तो दूसरे हाथ को पता न पड़े। आपने उनको एक सहयोग राशि, सम्मान राशि या किसी भी प्रकार की सहायता राशि दी, तो उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? वो ढिंडोरा पीट रहे हैं तो आपने तो उसको एक इवेंट बना दिया। पूरे शहर में आप एक रोड शो कर रहे हैं और जिससे आम जनता त्रस्त हो रही है। तो किस बात की ये विकास यात्रा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर को अपने सपनों का शहर बताते हैं। क्या इंदौर वाकई में इस तरह का विकास हुआ इंदौर में? देखिए किस बात का सपना शहर, आज इस मुख्यमंत्री ने शहर को हमारे रख दिया है। इस शहर में इंदौर जैसे माँ अहिल्या की नगरी को नाइट कल्चर में तब्दील कर दिया। आज देखने में आ रहा है शहर बाहर से पढ़ने आए हुए युवा इंदौर शहर में पूरे शहर को बेतरतीब कर दिया इन लोगों ने। शहर में नाइट कल्चर के नाम पे हुड़दंग हो रहा है, नशे की दुनिया, नशा पसारा गया हमारे इंदौर शहर में। रात को पबों में जाना, नशा करना। आज की दैनिक भास्कर में देखने में आया है कि शहर में अहाते इन लोगों ने बंद कर दिए हैं, पूरे प्रदेश बंद कर दिए। और भी पहुंचे मंत्री, कई करोड़ों की योजनाओं की शिलान्यास भी होंगे, कई घोषणाएं, क्योंकि उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो चुनावी जुमला है, मुंगेरी लाल के हंसने, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि चुनाव पास आया तो गरीब की थाली में भोजन आया। चुनाव को देखते हुए ये सारी इनकी घोषणाएं और योजनाएं सब चल रही हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो क्या होना था विकास की अगर बात की जाए? देखिए अब तो सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। हम पूरे शहर में हाहाकार है, कल शहर 1 घंटे में हुई है। आज पूरा शहर हमारा समुद्र की भांति स्विमिंग पूल बन चुका है। मकान कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास हकीकत में आप देख सकती है मेरे साथ तो तमाम यहाँ के लोग हैं, क्योंकि अभी खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस वक्त मैं खाद की सोसाइटी पे मौजूद हूँ, तो तमाम सारे लोग हैं जो सुबह से खाद के लिए यहाँ पे लगे हैं। बता रहे हैं कि कितना सब लोगों में विकास हुआ है और कितना विकास अभी बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विकास की बात की जाए तो विकास के लिए यहाँ पे हमने लगातार हमने तस्वीरें दिखाई है, क्योंकि अभी भी हम लाइव से तस्वीर आपको बता रहे हैं। क्योंकि तो विकास की लाइन है जो सुबह से लगी हुई है। किसान आते हैं और जो अपने बाजरा व फसल में खाद के लिए लंबी लाइनें लगाते हैं और करीबन शाम तक खाद की लाइन में लगते हैं। उसके बाद में शाम को घर जाते हैं वापसी, और 20 से यानी 50 रुपए किराया खर्च करके संचय आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को खाद मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसा विकास पर हुआ है, क्योंकि शिवराज सरकार जो अभी विकास पर बनाने जा रही है वो केवल मैं यूं कहूंगा कि कागजों में उनका जो विकास है वो फाइनल हो गया है, लेकिन धरातल पर अगर विकास की बात की जाए तो सब नगर में आज भी शून्य है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गांव-गांव जाके विकास पर मना रहे हैं, विकास की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ तमाम ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, किसान है, मैं बात करूंगा उनसे कि कैसे देखते हैं वो। क्या नाम है भैया? क्या नाम है दादा? भैया कब से आए हैं आप खाद के लिए? 6 बजे से आए। खाद मिल गया? टोकन मिल गया। कैसे देखते हैं शिवराज सरकार विकास पर मना रही है, आपके गांव-गांव में जाके विकास की योजनाओं का बखान कर रही है? इससे पहले भी विकास यात्रा निकाली गई थी, क्या देखते हैं? विकास पर कुछ नहीं है, नाम का विकास पर है और कुछ नहीं। कैसे देखते हैं, क्योंकि विकास यात्रा भी निकाली थी। विकास गांव में कितना विकास हुआ है आपके? कौन सी गाँव में? हमारा गाँव तो कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। देखिए संसद साहब पर तमाम लोग हैं मेरे साथ। दादा क्या नाम है? बाबा रमेश। बाबा कैसे देखते हैं शिवराज सरकार विकास पर मना रही है? विकास हुआ है गाँव में? कोई विकास नहीं है। अच्छा, क्या फिर यूं गए वोटों के लिए शिवराज सरकार ये विकास पर गिना रही है, विकास किया है? कोई विकास नहीं है। अच्छा, खाद के लिए कब से लगे हुए हो आप? आज 6 बजे के लगे। खाद मिल गया? कोई पर्ची मिली है? तो देखिए संसद तमाम सारे लोग हैं और भी लोग हैं मेरे साथ, में बात करूंगा। क्या नाम है? अच्छा, कैसे देखते हैं, क्योंकि विकास पर बना रही है भाजपा सरकार, विकास हुआ है? कितना विकास हुआ है? मतलब नहीं, खाद मिल गया आपको? मिल गया बिल्कुल।
अच्छा कितनी देर पहले आए? आधा घंटा पहले। ये लोग तो कह रहे हैं कि सुबह मिलेगी, मतलब 7 बजे। लोग कह रहे हैं सुबह से लग गया 6 बजे से, और अभी आप अभी आधे घंटे पहले आए, कैसे मिल गया? अरे हमें तो अच्छा देखिए सर, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि लगातार वो सुबह से काज के लिए लाइन में लगे हैं। विकास की अगर बात की जाए तो विकास साफ तौर पर यहाँ पे नहीं देखा गया है, क्योंकि तमाम सारे मैंने लोगों से बात की, तमाम सारे लोग अभी मौजूद हैं, सुबह से 6 बजे से मौजूद है। दादा मेरे साथ दादा भी, क्या नाम है दादा? कैसे देखते हैं शिवराज सरकार विकास पर्व बना रही है? विकास हुआ है गाँव में? कौन से काम के हो? पनवारी के। अच्छा, खाद के लिए आए हो? कब लगे हो लाइन में? देखिए बिल्कुल संस्था, मैंने आपको बताया था कि तमाम सारी जो विकास को लेकर हमने बात की थी यहाँ के स्थानीय लोगों से, किसानों से, युवाओं से, तो साफ तौर पर कहना है उनका जो विकास है, विकास पर्व सरकार तो बना रही है, लेकिन यहाँ स्थायी तौर पे विकास नहीं हो पाया है। अमन, ये विकास की लाइन तो आपने हमें दिखा दी, लेकिन अब वो भी बताएं कि सरकार ने जो अब तक वादे किए थे कि आपके क्षेत्र में ये वादे निभाए जाएंगे, यानी कि विकास किया जाएगा, ऐसे कौन कौन से वादे जो हैं अब तक अधूरे रह गए, यानी कि वो विकास अधूरा रह गया जिसकी क्षेत्र को सख्त जरूरत है? देखिए बिल्कुल सही था, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में सरकार ने एक यहाँ पे घोषणा अपनाई थी कि सबलगढ़ को जिला बनाया जाएगा, जिसके चलते सबलगढ़ में विधानसभा चुनाव का एक एजेंडा बनाया गया था। इसी तौर पर कांग्रेस ने एक एजेंडा, यानी मैं यूँ कहूँ कि नहर को, रामपुर कला में एक नहर निकालने को लेकर बनाया गया था, जिसके तौर पर तो अभी तक नहर निकाली गई स्थानीय लोगों के लिए, ना ही सबलगढ़ को जिला बनाया गया। फिलहाल में तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूर्व में दौरा था, उस समय लग रहा था यहाँ के स्थानीय लोगों को कि सबलगढ़ को जिला बनाने की घोषणा यहाँ पे हो सकती है, लेकिन साफ तौर पे अभी तक क्योंकि लोगों की मांग थी, लंबे समय से मांग थी कि सबलगढ़ को जिला बनाया जाए, लेकिन जिला नहीं बनाया गया था। तमाम सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आंदोलन जारी है, क्योंकि तमाम सारी जो मैंने आपको बताया था कि संस्था की तमाम सारे जो यहाँ पे जो मुद्दे थे। चलिए अमन, रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा भी लाइव जुड़ गए हैं जबलपुर से। सोमनाथ जी, सरकार विकास पर्व मना रही है, 28 दिनों तक ये विकास पर्व मनाया जाएगा, लेकिन जबलपुर में विकास कितना हुआ या कितनी अभी भी दरकार बाकी है, आपसे जानना चाहेंगे। जबलपुर में विकास की बात की जाए तो आज देखा जाए तो वो एक कहावत बनी, कभी खुशी कभी गम। तो यहाँ दोनों तरफ का मामला समझ में आया। जब से सीवर लाइन का काम शुरू हुआ है तो जिसकी वजह से पूरी सड़कें खराब हुई है और सड़कों की प्रॉब्लम ज्यादा समझ में आ रही है, और ज्यादातर समस्याएं जो पानी की समस्याएं भी काफी जूझ रहा था शहर अभी गर्मी के समय पे। ऐसी कई समस्याएं हैं जो मूलभूत की जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, यह प्रमुख तौर पर देखा जा रहा था। तो ये और हमारे साथ में कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो बात करते हैं कि किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। जी बताएं। आप विकास की बात करते हैं, विकास आज आपके सामने। आप विकास आप देख लीजिए, जगह जगह सड़कों में शिवराज सिंह चौहान जी एक अपनी मीडिया में कहते हैं कि ये जो सड़कें बनी है वो अमेरिका की तर्ज पर बनी है। आप आज संस्कारधानी की और पूरे प्रदेश की सड़कें देखें, जगह जगह बीच में गड्ढे, आए दिन हादसे, दुर्घटनाएं होते जा रहे हैं, और आप विकास की बात करते हैं। जो सड़कों की समस्याएं आ रही है, क्या देख रहे थे आप, कहाँ कहाँ सड़कें खराब है? देखिए, संस्कारधानी, महाकौशल और पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश की सड़कें बदहाल है, और शहर की तो फिर भी ठीक हम बोलेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की, जो ग्रामीण के लोग हैं, जहाँ पर शोषित वंचित परिवार रहता है, वहाँ की आप सड़कें देखिए, वहाँ तो ये सरकार आंखों में पट्टी बांध करके बैठी हुई है, और टोटल लगातार आप देख लो कि सिर्फ आदिवासी दलित लोगों के साथ ही अत्याचार हुआ जा रहा है। चलिए सोमनाथ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो ये सीधे हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई जहां पर लोग कहीं पर संतुष्ट नजर आए तो कहीं नाराजगी भी नजर आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिवराज सरकार विकास पर्व मना रही है, शिलान्यास करेगी, भूमि पूजन करेगी, लोकार्पण करेगी, और इतना ही नहीं, मौका मिला तो गांव गांव में रात्रि विश्राम भी करेगी। लेकिन 1 महीने बाद जानेंगे कि हकीकत क्या कुछ इस तस्वीर की नजर आई, जनता के दिलों में शिवराज सरकार जगह बना पाई या नहीं बना पाई। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।